जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे सवाल सबके मन में आते हैं, लेकिन जवाब भी सत्संग में मिलता है। संगत जी, यह सत्संग एक आंटी जी के अनुभवों पर आधारित है, जो बताती है कि कैसे गुरु जी हमारे मन की बातों को पढ़ लेते हैं और बिना बताए ही हमारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। संगत जी, आंटी जी का यह सत्संग आपके पूरे प्रश्न का जवाब दे देगा और हमारे गुरुजी महाराज के चमत्कार भी आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। संगत जी, यह सत्संग पुरानी संगत का सत्संग है और यह सत्संग में आपको शॉर्ट में बताने जा रही हूँ, साझा करने जा रही हूँ। तो पूरा सत्संग सुने, अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़े, वरना हमारी ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। संगत जी, आंटी जी को अपनी टांगों में बहुत दर्द रहता था और वे जमीन पर बैठ नहीं पाती थी। उनके बेटे को हर महीने बहुत तेज बुखार आता था। जब वे पहली बार गुरुजी के पास गई तो उन्होंने एहसास ही नहीं किया कि वे कब जमीन पर बैठ गई और उनका दर्द गायब हो गया। गुरुजी ने उनसे कहा, 10 मिनट से बैठी है, तुझे दर्द हुआ? और वह दर्द पिछले 24 साल से कभी वापस नहीं आया। संगत जी, और गुरुजी का आंटी जी ने बहुत शुक्राना किया। गुरुजी ने आंटी जी को उनके जालंधर डेरे पर अगले दिन आने को कहा। जब वे लुधियाना अपनी बहन के घर रुकी थी, तो गुरुजी ने अगले दिन उन्हें शब्द व शब्द सब बता दिया कि उन्होंने सुबह क्या खाया, कौन से रंग की ड्रेस पहनी, बेटी को पहनाई और डाइनिंग टेबल पर आधा ग्लास पानी का छोड़ा था। यह सुनकर आंटी जी पूरी तरह हैरान रह गई कि गुरुजी को उनके घर के अंदर की एक एक बात का कैसे पता चला। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी के परिवार को लंगर में बहुत सारी रोटियां दी। जब आंटी जी ने उन्हें वापस करना चाहा तो गुरुजी ने कहा, इसे खाओ, यह तुम्हारी दवाई है। गुरुजी ने समझाया कि लंगर को कभी साधारण पदार्थ यानी दाल चावल की नज़र से नहीं, बल्कि प्रसाद और औषधि के नज़र से देखना चाहिए। संगत जी, आंटी जी के पिता के कैंसर का भी इलाज किया। आंटी जी के पिता को लिम्फोमा कैंसर था और डॉक्टर्स ने केवल 3 महीने का समय दिया था। बिना आंटी जी के कुछ कहे गुरुजी ने अचानक उनकी ओर देखा और कहा, तेरे पियो का कैंसर ठीक कर दिया है। इसके बाद उनके पिता की रिपोर्ट नेगेटिव आने लगी और डॉक्टर भी हैरान रह गए कि यह सब कैसे हुआ। और यह सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज का चमत्कार था। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज शिक्षाएं भी कुछ इस तरह देते थे कि डॉक्टरी इलाज और विश्वास। गुरुजी ने स्पष्ट किया कि जब कोई बीमारी हो तो डॉक्टरी इलाज भी जारी रखना चाहिए। गुरुजी कहते थे, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। दवाई भी तभी असर करती है जब उसे गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए। मन की बात का उत्तर। गुरुजी हमारे मन के हर सवाल का जवाब सत्संग, किसी पोस्ट या सीधे संदेश के जरिए दे देते हैं। हमें बस उनके संकेतों को समझना सीखना चाहिए। संगत जी, अपनी हर टेंशन और तनाव गुरुजी को बता दे और सब उनके हवाले कर दे, निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। संगत जी, जब आप अपना जीवन गुरुजी के श्री चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं तो आपकी चिंताएं आपकी नहीं बल्कि उनकी हो जाती है। विश्वास का अर्थ यही नहीं है कि परिस्थितियां आपके अनुसार बदल देगी, बल्कि विश्वास का अर्थ यह है कि जो भी परिस्थितियां आएगी, गुरुजी आपका हाथ पकड़कर आपको उनसे सुरक्षित बाहर निकालेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी अरदास नहीं सुनी जा रही, लेकिन याद रखिए कि गुरुजी आपको वह नहीं देते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए सही है। माली जब पौधे में पानी देता है तो फल तभी आता है जब मौसम आता है। इसलिए सब्र रखिए। गुरुजी की योजना आपकी कल्पना से अधिक सुंदर है। बाहर की दुनिया में कितना भी शोर क्यों न हो, जिसके दिल में गुरुजी का नाम और शुक्राना बजता है, उसका मन हमेशा एक शांत समंदर की तरह होता है।
असली चमत्कार यह नहीं है कि आपकी मुसीबतें खत्म हो जाए, बल्कि असली चमत्कार यह है कि आप उन मुसीबतों के बीच भी मुस्कुराना और शुक्राना करना सीख जाए। संगत जी, एक और सत्संग मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। मोना आंटी जी का यह छोटा सा सत्संग सुनकर आपको भी हमारे गुरुजी महाराज पर अटूट विश्वास हो जाएगा। संगत जी, यह सत्संग में कह रही है आंटी जी कि मोना आंटी एक साधारण गृहिणी है। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उनके पति का आमदनी सीमित थी और उनका बेटा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहा था। आंटी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन उन्होंने गुरुजी पर भरोसा रखा और हर सुबह उनका नाम लेना शुरू कर दिया, मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जब घर के हालात बहुत खराब हो गए तब उन्होंने दिल से अरदास की। कुछ ही दिनों बाद उनके बेटे को एक ऐसी कंपनी से कॉल आई जहां से उसने महीनों पहले अप्लाई किया था और चमत्कार के साथ बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। आंटी कहती है कि नौकरी कंपनी ने दी होगी, लेकिन रास्ता गुरुजी ने ही खोला है। और संगत जी, एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग रोहन अंकल जी का है। सत्संग नेहरू प्लेस दिल्ली से है। संगत जी, रोहन अंकल ने नेहरू प्लेस में सेल्स की नौकरी करते थे। उनका सत्संग ईमानदारी और धैर्य की सीख देता है। संगत जी, सेल्स की नौकरी में बहुत दबाव और टारगेट होते हैं। शुरुआत में कई बार उनकी डील्स नहीं होती थी, लेकिन वे गुरुजी का नाम लेकर शांत रहते थे। कोरोना के समय जब सबकी नौकरियां जा रही थी, रोहन अंकल को भी अपनी नौकरी का डर था। उन्होंने सब गुरुजी की मर्जी पर छोड़ रखा था। उनकी नौकरी न केवल सुरक्षित रही, बल्कि उस कठिन समय में उनका सैलरी बढ़ना भी हुआ। वे 6 साल से एक ही जगह टिके हुए थे, जैसे वे गुरुजी की स्थिरता की कृपा मानते हैं। संगत जी, अगर हमें गुरुजी कभी देर नहीं करते, वे बस हमें समय समय के लिए तैयार करते हैं। जब हम अपनी परेशानियां गुरुजी के हवाले कर देते हैं तो वे खुद रास्ता बना देते हैं। हर हाल में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा वह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। संगत जी, अपनी मेहनत और ईमानदारी को अपना हथियार बनाइए और परिणाम को गुरुजी का प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। जब आप नेक नियत के साथ कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ और गुरुजी का आशीर्वाद आपके लिए वह रास्ते खोल देते हैं जिन्हें दुनिया ने बंद मान लिया था। शिकायतें करना बंद कीजिए और जो आपके पास है उसका शुक्राना शुरू कीजिए। शुक्राना एक ऐसा जादू है जो अभाव को प्रभाव में और कमी को बरकत में बदल देता है। जितना आप शुक्राना गुरुजी कहते हैं, उतनी ही आपकी झोली खुशियाँ और आशीर्वाद से भरी चली जाती है। संगत जी, हम कई बार ऐसा करते हैं, सत्संग सुनते हैं और सत्संग अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। संगत जी, हमारा इस सत्संग तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि गुरुजी की इच्छा है। गुरुजी कहते हैं कि जब आपकी बारी है और नए साल में आपकी परेशानियां जैसे नौकरी, पैसा, घर की शांति दूर होने वाली है, इसी सत्संग को मैं तुझे आशीर्वाद करके भेज रहा हूँ। तो मेरा सत्संग तुझे पूरा ही सुनना चाहिए, क्योंकि मेरी संगत, मेरा सत्संग कभी अधूरा नहीं छोड़ती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।